गुड इवनिंग क्लास 7 होली चाइल्ड स्कूल। आज हम लोग पार्टिसिपल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 26। पार्टिसिपल्स आर ऑफ टू काइंड्स, दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? इज फॉर्म बाय यूजिंग वर्ब प्लस आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल को प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा रहेगा, जैसे कि सी प्लस आईएनजी, सीइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये आपका जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कंटिन्यूअस, पास्ट पार्टिसिपल भी कंटिन्यूअस है, दोनों ही। तो देखते हैं द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज जनरली यूज्ड इन द कंटिन्यूअस टेंसेस। लिखा ना कंटिन्यूअस टेंस में। फॉर एग्जांपल, आई एम स्टेइंग इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, आई वॉज स्टेइंग इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये पहला वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये वॉज है तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। विल बी स्टेइंग, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है। सो व्हेन वी यूज द वर्ब प्लस आईएनजी विदाउट द हेल्पर वर्ब इन फ्रंट ऑफ इट, वी कॉल इट अ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जब हम इनको आईएनजी वाले वर्ड्स जो हैं, इनके सामने ये जो एम वॉज विल, ये हेल्पर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इनको छोड़ के हम यूज करते हैं तो नॉन फाइनाइट बन जाता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। एम वॉज विल, इनको बिना लगाए हम लोग अगर आईएनजी वाले वर्ब्स यूज करते हैं तो उनको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे कि है हैव यू एवर सीन अ फ्लाइंग सॉसर, और हमने बताया था नॉन फाइनाइट मतलब कुछ काम नहीं हो रहा उसमें, वर्ब है लेकिन वो बिना काम का वर्ब है। हैव यू सीन एवर सीन अ फ्लाइंग सॉसर, कभी उड़ता हुआ तस्तरी, सॉसर बोलते हैं तस्तरी, एलियन जो लोग उड़ते हैं उसमें। तुमने कभी उड़ता हुआ सॉसर देखा है क्या? ठीक है। तो यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फ्लाइंग आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या है? पास्ट पार्टिसिपल में आपका यानी पास्ट टेंस जो है, ईडी होता है, डी होता है, टी होता है, ईएन होता है, एन होता है, अलग अलग टाइप के होता है। आप देखोगे दिया हुआ आपकी किताब में। इसमें हैव, हैड, विल, आई हैव गिवन माई बुक टू द टीचर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। अगर हैज हैव होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, हैज या हैव। हैड किस में होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। ये आपको याद रखने हैं। हैड होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। विल हैव गिवन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल है फ्यूचर और हैव मतलब परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर? व्हेन द पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन अ सेंटेंस विदाउट एनी ऑफ द हेल्पर वर्ब, जब पास्ट पार्टिसिपल को भी हम बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज करते हैं, ठीक है ना, वी कॉल इट अ नॉन फाइनाइट वर्ब, तब भी नॉन फाइनाइट वर्ब बनता है। जैसे कि द कैट एंटर्ड द रूम हाउस थ्रू द ब्रोकन विंडो, टूटा हुआ खिड़की। तो यहां पर ब्रोकन के आगे कोई बी वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ब्रोकन आपका नॉन फाइनाइट है। और यहां पर काफी सारे वर्ब्स आपके दे रखे हैं, तीनों फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। ये आपने काफी सारे पढ़े भी होंगे पहले, हमने भी पहले दिया हुआ था आपको, तो इनको आपको पढ़ते रहना है सबको। ठीक है। ये भी है। और कुछ ही आपके वीक वर्ब्स हैं जो कि हमेशा तीनों रूप उसके सेम ही रहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम ही रहते हैं। बेड, 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 कट, 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 पुट, पुट, पुट। इसलिए इसका तीनों टेबल नहीं दिया हुआ क्योंकि सब तीनों फॉर्म सेम होते हैं। देखो लिखा हुआ ऊपर। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल, इन एडिशन टू प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल देयर इज ऑल्सो परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे हैविंग लॉस्ट हिज पासपोर्ट ही अप्लाइड फॉर न्यू वन, उसका पासपोर्ट खो जाने के कारण उसने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। तो द सेंटेंस एक्चुअली मीन्स आफ्टर लूजिंग, हैविंग लॉस्ट यानी खो जाने के बाद, आफ्टर लूजिंग हिज पासपोर्ट ही अप्लाइड फॉर न्यू वन। Now this is an example of perfect participle where the action has been completed at some point of time in the past. इसमें ये जो काम है हुआ है लेकिन अभी नहीं, बहुत पहले हुआ है, एक समय में हुआ है ना। जब खो गया था, कब खोआ पता नहीं, लेकिन खो गया, पहले खो गया है वो। तो ऐसा काम जो पहले हुआ हो किसी समय में, उसको हम इसमें हैव यूज होगा आपका, वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। क्वेश्चन एफ है, पिक आउट द पार्टिसिपल्स इन द सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर दे आर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल्स और परफेक्ट पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स और परफेक्ट पार्टिसिपल्स। तो आपको पार्टिसिपल निकालना है, बताना कौन सा प्रकार का है। पहला ऐसे, ही वॉज वेरी अपसेट विथ हिज डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। तो पहले आईएनजी वाला देख लेते हैं, एक ही है, आईएनजी है डिसअपॉइंटिंग, ठीक है।
ही वॉज वेरी अपसेट विथ हिज डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। क्या हो जाएगा ये? पहले में डिसअपॉइंटिंग में आईएनजी लगा हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरे वाले में समवन हैज टू हेल्प द डिस्ट्रेस्ड पीपल, डिस्ट्रेस्ड, ईडी। हमने देखा था ईडी जोड़ के पास्ट होता है, पास्ट पार्टिसिपल। हैविंग डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, हैव लगा हुआ है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, ये आपका हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। इस तरीके से आप सारे करोगे ना। ज्वाइनिंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, ये पार्टिसिपल यूज करके ज्वाइन करना है आपको। वी कैन ज्वाइन सेंटेंसेस यूजिंग पार्टिसिपल्स। निशा वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बीच, शी वॉज थिंकिंग अबाउट हर फ्रेंड्स। तो ये दो सेंटेंसेस हैं आपके, जोड़ा गया है। वॉकिंग अलॉन्ग द बीच मतलब बीच पे चलते चलते, कॉमा निशा वॉज थिंकिंग अबाउट हर फ्रेंड्स। मिया सॉ अ रैबिट, इट वॉज हॉपिंग टुवर्ड्स हर। मतलब एक ही हो रहा है, मिया ने एक खरगोश देखा, उसने देखा वो उसकी तरफ कूदता कूदता आ रहा है, तो मिया सॉ अ रैबिट हॉपिंग टुवर्ड्स हर। Thus, when both the actions take place at the same time, we use the present participle of the verb to join the sentences. जब दोनों ही काम एक ही समय हो रहा है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करके ज्वाइन करते हैं। और भी कुछ है आपके। However, sometimes the second action begins only after the first has been completed. लेकिन कभी कभी अगर दो काम है तो दूसरा वाला काम पहले के बाद होगा। In such cases, we convert the verb denoting the first of the actions into a perfect participle. तो उसमें दो काम जब हो रहे हैं तो पहला वाला जो काम है उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, जैसे कि हमने देखा था एग्जाम्पल में इससे पहले। तो जैसे निशा हैड लॉक्ड ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस, तो निशा ने सारी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। शी देन ड्रोव अवे इन हर कार, उसके बाद वो कार चला के चलेगी। तो दो काम हुए, एक तो उसने दरवाजे लॉक किया, दरवाजे खिड़कियां, जो कि पहले किया, उसके बाद उसने गाड़ी चला के चलेगी। दो काम हुए। पहले कौन सा हुआ? दरवाजे खिड़कियां लॉक की। सो हैविंग लॉक्ड, ये पहला काम, ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस, कॉमा निशा ड्रोव अवे इन हर कार। तो ये सिस्टम आपको समझना है, ध्यान से करना है आपको, ठीक है ना। वी कैन ऑल्सो कंबाइन टू सेंटेंसेस यूजिंग अ पास्ट पार्टिसिपल। देयर वॉज अ लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, द लिस्ट वॉज अटैच्ड at the back of the folder. कलेक्टिव नाउन्स का लिस्ट था, वो लिस्ट फोल्डर के पीछे अटैच किया हुआ था। सो अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फोल्डर वॉज अ लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। फोल्डर के पीछे अटैच किया हुआ था एक कलेक्टिव नाउन्स का लिस्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत ही ध्यान से आपको करने हैं, केयरफुली करने हैं। इस समय एक भी आपको बताऊंगा नहीं, अभी है तो 10 ही, थोड़ा सा दिमाग यूज करो आप, फिर तो हम हैं ही। थैंक यू वेरी मच। जी तक कर लेना, करके भेजो फोटो।